के साथ में विचार विमर्श करें। और मैं अब राधेश्याम जी का फिर मैं देख रहा हूँ कि शायद अब 12 मिनट है नहीं, जब सबके लिए जो रूल है वो हमारे लिए भी होना चाहिए। ये बात नहीं है कि कुछ के लिए और हमारे लिए ऐसे नहीं। आवाज समिति, कई समितियां बनाई गई, सभी वक्ताओं ने जो इसके पहले आए उन्होंने उसको देखा और वाकई में बहुत मेहनत का काम है। जब 1000-1200 डेलीगेट्स ऑल ओवर इंडिया से आते हैं, उनमें कोशिश करें कि एक स्थान और उसके आसपास सराउंडिंग के एरिया में उनको कोई तकलीफ नहीं हो। इतनी लिमिटेशंस होने के बावजूद भी अगर ये समितियां इतनी सक्सेस हुई है तो ये उनकी सिर्फ और सिर्फ उनकी मेहनत है। इतनी मेहनत और इतनी लगन हुई है कि अपने आप में कार्यक्रम को भी आप करवाइए। अगर ऐसी टीम होगी तो मैं आपसे गारंटी देता हूं कि कोई कार्य असफल हो ही नहीं सकता। टीम वर्क हमेशा कार्य करती है, टीम वर्क हमेशा आपको याद दिलाती है, टीम वर्क आपको विचार रखवाती है और विचारों का जब समायोजन होता है तो उसका निचोड़ अमृत के रूप में निकलता है। ये मैं सारी समितियां, मैं नाम लेना चाहूंगा तो काफी हो जाएगी, सारी समितियां जिन्होंने अलग अलग फील्ड में अपना योगदान दिया, मैं उनका सभी का आभारी हूं। अब सिर्फ मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि कुछ इंप्लीमेंट्स की बात हुई थी, जैसा कि अभी गणपत जी ने कहा था रक्षाबंधन। सेवा मंडल कई दिन से इस बात पर, आज से नहीं कई वर्षों से कह रहा है कि रक्षाबंधन, मैं आप सभी से अपील करता हूं कि देखिए, युवा रक्षाबंधन आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए हमेशा एक याद करने की वस्तु है। बलिदान दिवस, इसको हम बलिदान दिवस के रूप में मनाएं। और अभी सभी वक्ताओं ने जो विचार व्यक्त किए, मैं सही सहमत हूं कि आज हम शपथ लें कि रक्षाबंधन तो कम से कम एक त्योहार, मैं मानता हूं भाई बहन से बड़ा त्योहार कुछ नहीं होता है। मुझे कुछ न्यूज भी आई है कि कुछ लोग रक्षाबंधन मनाने लग गए। मैं आपसे एक मार्मिक अपील करता हूं, याद करो शहीदों को, वह दिन को याद करो और इस दिन को बलिदान दिवस के रूप में मनाओ। आज ये शपथ लो कि चाहे कुछ भी हो जाए, रक्षाबंधन का त्योहार हम नहीं मनाएं। इसको एक बलिदान दिवस के रूप में, मैं तो एक चीज और बोलना चाहता हूं कि जो जहां है एक समय फिक्स कर दिया जाए, दिन के 12 बजे 11 बजे 2 मिनट की श्रद्धांजलि वो अपने मन से खड़े होकर के देगा। कोई जरूरत नहीं है वहां जाकर के ही हम सब काम करें, आप अपने घर में बैठ करके भी ये काम कर सकते हैं। एक चीज है कि भाई बहन, भाई दूज और भी कई चीजें हैं। मैं समझता हूं कि हमारे सांस्कृतिक चीजें हैं, भाई दूज का एक उसका रिजल्ट है, आप उसको उस दिन मना लीजिए। प्यार दिखावा नहीं है, प्यार एक अपनत्व है। एक धागे बांधने से सब कुछ नहीं हो जाता। अगर दिल में कुछ नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दिल में होगा तो सब हो जाएगा। इसलिए मेरी एक आपसे अपील विनती है, मार्मिक अपील है कि इस दिन को आने वाली पीढ़ी के लिए एक बलिदान दिवस के रूप में दें और इसको आप कैसे देते हैं ये आपके विवेक पर निर्भर है। जैसा मैं अभी कहा था कि आगामी पालीवाल सेवा मंडल का कार्य क्या होना चाहिए, तो मैं यही कहूंगा कि मेडिकल काउंसलिंग जो कल मैंने बात की थी, प्लस आज कोऑपरेटिव सेक्टर, दो चीजों पर पालीवाल सेवा मंडल विदिन अ ईयर वेल अपडेट, अब चूंकि हमारे पास वेबसाइट भी आ गई है, वेल अपडेट कार्यक्रम आपको देने जा रहा है ताकि जितनी भी सेवा हम समाज की कर सकें, बाहर से आने वाले जो भी व्यक्ति हैं उनकी कर सकें, पालीवाल सेवा मंडल उसके लिए हमेशा खड़ा रहेगा। और आप लोगों का सहयोग जो हमें प्राप्त हुआ है उसके लिए हम तहे दिल से आभारी है। और मैं अंत में यही कहूंगा कि कोई भी गलती अगर हमसे हुई हो, एक एक बच्चे, एक एक बुजुर्ग से मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। अगर कोई भी गलती हमसे हुई हो तो कृपया हमें माफ करें और हमें गलतियों को सुधारने का आप हमें कुछ भी रिमार्क दे रहे हैं, सर आंखों पर दोबारा भी कोशिश करेंगे। और दोबारा मैं आपसे आशा करता हूं इस महाकुंभ को हम दोबारा जल्दी से जल्दी प्रज्वलित करेंगे ताकि ना हमें जल स्नान मिला हो लेकिन विचारों के स्नान के साथ हम दोबारा मिलेंगे और इस महाकुंभ को पूरी पंडित करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत